चलिए अब हम शुरू करते हैं एक और नई चीज़ के बारे में बात करना। तो अब हम बात करते हैं कि नंबर्स को किस तरह से कौन से नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो पहले पर है हमारे नेचुरल नंबर जी। नेचुरल नंबर जी को हम एन से डिनोट करते हैं और जेड से करते हैं हम सभी इंटीजर्स को। और क्यू से हम करते हैं ऑल रेशनल नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे कि इंटीजर्स होते हैं जो जेड से जो डिनोट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हम आर पे आते हैं। आर से हम करते हैं सभी रियल से नंबर को, जो भी रियल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको आर से। जेड पॉजिटिव किसके लिए? जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या वो पॉजिटिव किसके लिए? जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। और आर किसके लिए? जो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। तो जैसा कि देवी और संजनों आपने देखा और आपने समझा, तब हम थोड़ा आगे चलते हैं और सेट्स के बारे में पता करते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये जो थिंग्स जो आपने लिखवाए हैं, अभी अभी जो नंबर्स लिखवाए हैं कहाँ पे यूज होते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। एक बार थोड़ा आगे देखिए, सेट्स के बारे में समझते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे चलते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सेट्स किसे कहते हैं। सेट्स दोस्तों, सेट्स एक ऐसा प्राणी है जिसको फर्स्ट चैप्टर में देखा गया है। और इस प्राणी को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख देता हूँ, आप भी लिखिए। एक कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिए, ऐसे लिखिए। सेट, ए सेट लिखो। सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। एक और डेफिनेशन होती है सेट की, और ध्यान से सुनिए कि वेल डिफाइंड वो होता है जो एक तरह से डिफाइन हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। कैसे चेंज नहीं कर सकते? अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे फर्स्ट 4 ओड नंबर बताएं। फर्स्ट 4 ओड नंबर, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट 4 ओड नंबर आप बोलेंगे 1 2, सॉरी गलती हो गई, गलती से लिख दिया 2। आप बोलेंगे 1 3 5 7। आप बोलेंगे ये होती है वो फर्स्ट 4 ओड नंबर। आप ये किसी से पूछ लेना, वो इनका जवाब इसी फॉर्म में देगा। 1 3 5 7 ओड नंबर होती है। बस सेट्स में हमें क्या करना है, इनके बाहर एक ब्रैकेट लगानी है कुछ इस प्रकार की। एक दूसरी ब्रैकेट भी लगती है, वो एस बना के लगती है। और इज इक्वल टू करके कोई भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर करके ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, कुछ भी पर कैपिटल होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। आपके धीरे धीरे सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आप देखते रहना इस वीडियो को, चुटकी बजा के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे आते हैं हम। आगे आप ये पूछोगे कि ये तो वेल डिफाइंड होते हैं, वेल नॉट डिफाइंड कौन से होते हैं, जिनको हम डिफाइन, जिनको एक नहीं रख सकते। देखिए, एक नहीं रख सकते। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे कोई भी 3 फेवरेट फ़ोन्स के बारे में बताएं। आप सभी का जवाब एक अलग अलग होगा। किसी का रियलमी होगा, किसी का आईफोन होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का सैमसंग, किसी का रेडमी, किसी का कुछ, किसी का आईफोन 12 प्रो मैक्स। ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे अलग अलग जवाब होंगे, उसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे 3 प्लेयर्स के नाम बताएं जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं। किसी का बॉलर में होगा, किसी का हॉकी में होगा, किसी का रेसलिंग में होगा, किसी का और खेलों में होगा, किसी का बैडमिंटन में होगा। इसीलिए भी उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। ये वेल डिफाइंड है। अगर आप इससे किसी से भी पूछोगे तो वो यही कहेगा। अब मैं आपसे कहूँगा कि मुझे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4। सर ये लिख दिए, ये होते हैं फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, वो ही होते हैं जो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, एक सेट की फॉर्म में हम एक उसमें लिखते हैं। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब आपने सेट्स को जान लिया, वेल डिफाइंड को जान लिया, नॉट वेल डिफाइंड को जान लिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, औरों के बारे में जानते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको सेट की। पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कि हम इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट्स आर
डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ये जितने भी सेट्स होते हैं सभी कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जाते हैं। और मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ आपसे। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि आप एक सेट की जैसे किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये जो इसके अंदर होंगे ना इसके एलिमेंट हो जाएंगे ये 1 2 3 4। अब आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, वो चेंज नहीं होंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 2 1। आप इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं 3 4 1 2। बस एलिमेंट तो 4 है और वही एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करे एक दूसरे से, मतलब कि एक ही एलिमेंट है दोनों में, बस थोड़ा आगे पीछे है, नंबरिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, सेट्स दो पर का प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेट्स होते हैं ना वो दो तरीके की होती है, दो तरह की। कैसे, जैसे एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म होती है, इनको एक पॉइंट और बताने के बाद मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। एक और ध्यान से पॉइंट सुनिए कि एक बात देखिए, अगर ऐसे हो 1,1 2,2 3,3, तो मैं ये पूछो इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो 6 एलिमेंट है, पर ऐसा नहीं है, इसमें है सिर्फ 3 एलिमेंट। ये एक प्रॉपर्टी और है सेट की, जो 4th नंबर पे प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर दो एलिमेंट एक जैसे तो उनको एक ही माना जाएगा। ये एक एलिमेंट है, ये दोनों भी एक ही एलिमेंट है, और ये दोनों भी एक ही एलिमेंट है। अगर यहाँ पे 3 हो तो तब भी एक ही है, 4 हो तो तब भी एक ही है, बस रखना एक है। ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखना एक है। अब देखिए, अब मैंने कहा था आपसे कि रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये जो हम लिखते आ रहे हैं ना सभी, ये रोस्टर फॉर्म होती है। ये ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म, जो सेट्स के अंदर होते हैं रोस्टर फॉर्म होती है। अब सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा सा ध्यान देने का टॉपिक है और आपको इतना आसान है जो सब कुछ आ जाएगा। देखिए अब ये तो होती है रोस्टर फॉर्म, अब इसको लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट लगाए कुछ ऐसे वाला, उसके अंदर एक एक्स लिखे, फिर ये रेशो का निशान लगाए, इसका मतलब होता है सच डैट, सच डैट। अब एक एक्स लिखे और इसको आगे लिखे कि ये जो है ना 4 है, ये कौन सा नंबर है, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए, ये सारे नेचुरल नंबर है। एक्स है इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, ब्रैकेट को क्लोज कर दे। ये है, बहुत आसान है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर कुछ और होता, ये देखना ये नंबर कौन से हैं, रेशनल है इरेशनल है। अगर आपको ये नहीं पता तो हमारी पिछली वाली वीडियो देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसको देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने देख लिया, जिनको पहले से था, बहुत अच्छी बात है, वो आगे देखिए। आपको सभी नंबर दिए गए होंगे जो आपको पता होंगे, जैसे प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, इनको कैसे लिख देंगे, 4 ऑड नंबर, एक्स लिख के रेशो डाल के सच दैट एक्स इज ए 4 ऑड नंबर विच इज लेस देन, 4 ऑड नंबर बता दिया हमने कि 4 ऑड नंबर है ये, लेस देन ग्रेटर देन तो कोई बात ही नहीं, अगर 4 है तो 4 लिख दो कि 4 ऑड नंबर है। तो अब हम एक चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे, दो चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको देखिए बिलोंग के साइन को। जैसे कि अब मैंने इस सेट से बताया है 3 4 5 6, ये सेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, 3 4 5 6, ये एक सेट के अंदर है, सेट है एक।
अब आप मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो आपको नहीं पता है, अभी बताता हूँ। ये ज़रूर कुछ भी कैपिटल वर्ड बाहर होना चाहिए इनके। हम आपसे कोई ये पूछ ले, ये जो साइन होता है ना, ये तो होता है बिलोंग का, यानी इसके अंदर है या नहीं है, इससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। और जब इसको लिख के ऐसे ऊपर से क्रॉस कर देंगे तब हो जाएगा नॉट बिलोंग। काट दिया तो नॉट बिलोंग, वरना बिलोंग। अब बिलोंग यहाँ पे लिख दें 3, तो 3 कैसे बिलोंग करता है, क्या इस सेट में 3 है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 3 है, तो ये है ट्रू है, ये ठीक है। अब आपसे ये पूछे कि ए बिलोंग टू 8, अब ए बिलोंग 8 पूछिए, तो क्या ए 8 से बिलोंग करता है, क्या इसमें 8 है? नहीं है, तो आप कर देंगे मना कि नहीं इसमें तो 8 नहीं है, इसीलिए ये इससे बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए एक जो सेट होता है, तो एक सेट क्या होता है, इसके बहुत सारे सब सेट भी होते हैं, नहीं सब पार्ट होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनमें एक एक नंबर होता है, वो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक सेट है, ये उनका पिता हो गया, और जो मैं लिखूंगा वो उनके बच्चे होंगे। आप इससे याद रखें कैसे। अब देखिए जैसे कि मैं ए लिखूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा वरना सब सेट नहीं होता है। 1 हो गया, 1 इसका सब सेट है, यानी कि कुछ इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो इसके सब सेट है, जो इससे हम बना सकते हैं। जैसे कि अब बी को बनाएंगे हम, 2 हो गया। सी को बनाएंगे, ये सॉरी ये सभी ए रहेंगे। ए को बनाएंगे 1 2, अब बनाते हैं 3, ऐसे चलते चलते 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आपको ऐसे भी ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये जितने भी है ठीक है, और एक ये खुद हो गया, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। बस यहाँ पे बच्चे एक गलती कर देते हैं कि देखो 2 और 3 हो गया, तो हम 3 और 2 और लिख देते हैं। मैंने आपको इसकी इसीलिए प्रॉपर्टी बताई थी क्योंकि ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। 2 3 लिख दिया तो 3 2 भी एक ही बात है, क्योंकि एक सेट में आ गए दोनों नंबर, तो उसको दोबारा ना लिखे। जैसे 1 2 3 है तो 3 2 1 लिख देते हैं, ये भी एक सब सेट हो गया, नहीं गलत है ये। अब देखिए 6 हो गए, इसके 8 बनेंगे, वो ट्रिक भी बताता हूँ आपको कि इसके 8 कैसे बनेंगे, मुझे कैसे पता, वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। एक इसका हो जाता है 5। अब आप पूछोगे कि ये 5 क्या है। ये 5 है ना एक एम्प्टी सेट जो बिल्कुल खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, उसको डिनोट करता है। अब खाली सेट को या तो हम ऐसे ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ के भी लिख सकते हैं, और वरना इसको 5 लिख सकते हैं। इसके बाहर ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये खुद में ही एक सब सेट है, खुद में एक सेट है। अब जैसे एक ये हो गया 1,3, ये हो गया 8। अब आप पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इसमें 8 ही बनेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का क्या मतलब होता है, n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो सेट में है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे n की जगह पे 3, तो इसका कितना हो गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो मुझे ऐसे पता चल गया कि यहाँ पे 8 बनेंगे। अब आपने जितना भी फर्स्ट 1.1 का एक्सरसाइज का बेसिक है वो आपने समझ लिया है, और कुछ 1.2 का भी समझ लिया है। कुछ चीज़ें मैं आपको